मैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद देशमुख। मैंने बॉम्बे तिब्बिया कॉलेज से BUMS किया है। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है अस्थमा, दमा, जो ये डिसीज़ है जो कॉमन हो गई है आजकल के हिसाब से। और ये अपने मैं समझता हूँ ज़्यादातर मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरी जो स्टडी कहती है कि ये अक्सर अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, ठंडी चीज़ें खाने की वजह से, ऑयली चीज़ें खाने की वजह से ये अक्सर अस्थमा की शिकायत हो जाती है। और अक्सर ये भी देखने में आया है कि ये हेरिडेटरी है। जैसे फॉर एग्जांपल माँ को है तो उसकी बेटी को हो जाती है, मगर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग जो भी ऐसा ज़्यादा अस्थमेटिक अटैक, इसमें अटैक ज़्यादा आते हैं। जैसा आपको डस्ट की एलर्जी है, या कोई चीज़ ठंडा खा लिया आपने, या फॉर एग्जांपल रास्ते से कोई चल रहे और किसी ने कोई चीज़ झटक दिया, तो वो झटक की डस्ट से आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल कर लिया आपने, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सांस की नलियों में उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है और वो अस्थमा का अटैक आने का डर रहता है। उसी की वजह से अस्थमा का अटैक आ सकता है। और जब अस्थमा का अटैक आता है तो ऐसा लगता है कि सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे होने का डर लगता है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब सफोकेशन हो गई, इतने बड़े पोल्यूशन में भी उसको लगता है कि अपने को कोई ऐसा दबा रहा है, सीने के ऊपर कोई ऐसी चीज दबा रही है, तो सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इनहेल कुछ भी लेकर उसको टिट फॉर टाइट उसको चालू कर लेते हैं। और ऐसा कोई हर लोगों के पास तो इनहेलेशन रहता है, वो लेकर अपना समझो गाड़ी चालू कर लेते हैं। मगर इसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में है, और ये मेरे पास मुजर्रिब नुस्खा है। ये अक्सर मेरे पास जो मेरे क्लिनिक में आए हुए हैं, मैंने बहुत से लोगों को इसके अंदर ट्रीट किया है। इसका ख़ास बात यह है कि हम लोग अपने खाने पीने में एकदम ऑयली चीज़, ठंडे चीज़ और ऐसी चीज़ ना खाएं। सुबह किसी को अगर एलर्जी हो रही है सुबह सर्दी में उठने की वजह से, तो थोड़ा सा इसके अंदर गर्म पानी का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेश होना है, मुंह धोना है, वजू करना है, तो इसमें अक्सर आप लोग गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पीने के लिए भी और इस्तेमाल के लिए भी। और खाने में इसका यूनानी में जो हम लोग ट्रीटमेंट लेंगे, इसका जो इलाज करेंगे, इसके पहले मैं आपको तदाबीर, इससे हम लोगों को बचना कैसा है। तो ये जैसे ठंडी चीज़ों में नहीं जाना है, जहाँ पर समझिए जैसे पटाखे दिवाली में फूटते हैं, तो उससे भी अस्थमा का अटैक बहुत 100% या बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसा समझिए फॉर एग्जांपल कहीं रास्ते से चल रहे, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, तो वहाँ पर कोई साफ सफाई हो रही है, तो वो डस्ट अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो आपने इनहेल कर लिया, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई छाती पे दबा रहा है, तो इसलिए अस्थमेटिक अटैक आने का डर रहता है। तो ये चीज़ों से आपको परहेज करना है। और फॉर एग्जांपल आपको ठंडी चीज़ें जैसा फ्रिज से निकाला हुआ पानी या कोई और चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, ये सब चीज़ें खाने से भी आपको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। या फॉर एग्जांपल एकदम खट्टी चीज़ या तेज़ वाली चीज़ कभी कभी आपने खा लिया, तो इससे भी ऐसे एकदम सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे होने के चांसेस अक्सर रहते हैं। ये तो सब चीज़ें नए आदमी को भी हो सकता है ऐसा, मगर जिसको हेरिडेटरी है वो कहीं नहीं भी जाता है, अपने घर बैठे भी इसको कुछ खाने पीने में थोड़ी भी डस्ट लग गई तो इसको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। ये अस्थमेटिक अटैक आने के बाद ऐसा कोई घबराना नहीं है, तो हम लोग या तो नेबुलाइज कर लें या इनहेल कर लें। ये फॉर द टाइम बीइंग के लिए हम कह रहे हैं। मगर इसके अंदर यूनानी में 100% अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट है, और बहुत ही कम दामों में, ज़्यादा इसका खर्चा नहीं है। 2.5 से 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करें। और मगर ये दवा के साथ साथ परहेज भी करना ज़रूरी है। भाई मैं दवा खाऊंगा फिर वो डस्ट में जाके देखूंगा, वो सब चीज़ें गलत हैं। तो ये सब चीज़ें करना नहीं चाहिए। जैसे डस्ट से आपको परहेज, जैसा दिवाली के इसमें पटाखे जहाँ फूट रहे हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल कहीं आप सफ़र से आ गए और फ्रिज का पानी निकाल के पी लिए, या रास्ते में कोई ठंडा पी लिए, तो उससे भी अटैक आ सकता है, अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। ये खास बात ध्यान में रखें। और इसके साथ इसको खाने पीने में जल्द सोएं, जल्दी उठें और ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके अंदर एक कपाल भारती जैसा आप ऐसा सांस एक नाक बंद करके ऐसा ऊपर खींचे, फिर ये नाक बंद करके इसको नीचे जोर से सांस लें, और एकदम योगा के जैसा आप इसको बैठ के आप इसको योगा कर सकते हैं। इससे भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो सकता है।
जैसा बलून को आप बार बार फूंकने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है, तो वैसा बलून की भी थेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यूनानी में 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। इसको कम से कम 2.5 से 3 महीने, ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है। आप 2.5 से 3 महीने के बजाय 4 महीने भी खा सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जैसे जैसे रिजल्ट आया तो आप रिजल्ट आ गया बोलकर उसको बंद नहीं करना चाहिए। ये अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल यूनानी मेडिसिन करें जो नो साइड इफ़ेक्ट है, कोई आपको इनहेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आप परहेज भी करते रहें, ज़्यादा ट्रैवलिंग में एहतियात करें। इंशाल्लाह ये आपको अक्सर दवाएं हमारे क्लिनिक पर मिल सकती हैं। यूट्यूब के थ्रू हम आपसे मिल रहे हैं और हमारा इसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर है। इससे आपको कोई कुछ कॉम्प्लिकेशन रहा तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं और इसके अंदर हमारा नंबर है, या यूट्यूब से आप अपनी कॉम्प्लिकेशन हमारे को फ़ोन पर बता सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये यूनानी इलाज है, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है और ये ज़्यादा दिन नहीं खाना है, 2.5 से 3 महीने। अगर आप 4 महीने भी खाते हैं तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करने की कोशिश करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ये ज़्यादा शेयर भी करें। ख़ास बात यह है, शेयर करने से बहुत से लोग, आपके एक शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद की कोई ट्रीटमेंट उसको मिल गया और उससे फ़ायदा हो गया तो इंशाल्लाह उसका अजर सवाब भी आपको मिल सकता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।